एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली उन बच्चों के लिए जो कि एलएलबी कर रहे हैं या फिर जिनका एलएलबी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर लॉयर इन इंडिया इन 2026। ठीक है। अब आप लॉ करने के बाद ये सोच रहे हैं कि जो अपना लॉ प्रोफेशन है वो सिर्फ वकील, एडवोकेसी या फिर लिटिगेशन की तरफ या फिर जो जुडिशरी है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि अब लीगल प्रोफेशन सिर्फ लिटिगेशन पे लिमिटेड नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एलएलबी किया है तो यू कैन गो फॉर अ लिटिगेशन। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं एज एन इंटर्न। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको कोर्ट रूम के जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे लगते हैं, जो एडवोकेसी को एंजॉय करते हैं, लॉन्ग टर्म अर्निंग इसमें काफी अच्छी होती है, तो वो लिटिगेशन में जा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है दैट इज जुडिशियल सर्विस। तो इसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा पीसीजे का, और इसके थ्रू आप जुडिशियल सर्विस में भी जा सकते हैं। हाई सोशल रिस्पेक्ट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बेनिफिट है। तो वो बच्चे जो उनको फील्ड वर्क नहीं ऑफिस वर्क ज्यादा पसंद है, जो बैठ के एक जगह काम करते हैं, वो जुडिशरी में जा सकते हैं ना। कॉर्पोरेट लॉयर बहुत डिमांडिंग में है आजकल। कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना, कंपनी लॉ में जाना, कंपनी के जितने भी लीगल टर्म्स है वो सब ड्राफ्ट करना, और आपको एक बैलेंस्ड लाइफ पसंद है, ठीक है, थोड़ी लग्जरी लाइफ पसंद है, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर में जा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है और ये बहुत अच्छे से बूम कर रहा है क्योंकि बच्चे काफी अवेयर हो रहे हैं। तो लिटिगेशन में आप जा सकते हैं, जुडिशियल सर्विस में आप जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर में भी आप जा सकते हैं। नाउ एक नया कॉन्सेप्ट अब शुरू हुआ है दैट इज इन हाउस लीगल काउंसिल। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो डायरेक्ट वर्क करता है बिटवीन कंपनीज एंड एमएनसी। ठीक है, यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब सिक्योरिटी है, प्लस यहाँ पे जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी काफी अच्छा होता है। वो पर्सन, वो बंदे जो कि क्रिमिनल लॉ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रिमिनल केसेस में। दे यूजुअली रिप्रेजेंट द स्टेट इन द क्रिमिनल केसेस। गुड ऑप्शन फॉर दोज इंटरेस्टेड इन क्रिमिनल लॉ एंड पब्लिक सर्विस। इसमें आप अपने प्रोफेशन जैसे क्रिमिनल लॉ को रिप्रेजेंट भी करेंगे, प्लस आप पब्लिक सर्वेंट भी रहेंगे। नाउ लीगल एडवाइजर एंड कंसल्टेंट बहुत बूम कर रहा है। ये यूजुअली एडवाइस करते हैं किसको, कॉर्पोरेशंस को, बैंक्स को, स्टार्टअप इंस्टीट्यूशन। दे मेनली फोकसेस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस, कि आपको कैसे अपने पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग करने हैं। यहाँ पे ये कंसल्टेंसी दे दे, लीगल एडवाइजर के तौर पे देखिए अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट, आईपीआर लॉयर्स। अब ये नाम थोड़ा नया नया लग रहा होगा। ये यूजुअली वर्क करते हैं पेटेंट्स पे, ट्रेडमार्क्स पे, कॉपीराइट्स पे। जो नए नए कंपनीज होते हैं उनके कॉपीराइट्स कोई कैसे कर मतलब क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस पे ये वर्क करते हैं आईपीआर लॉयर। उसके लिए स्पेशली यही लॉयर्स होते हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। नाउ साइबर लॉ स्पेशलिस्ट, ये ऐसे लॉयर्स होते हैं दोज डील विद साइबर क्राइम, डेटा ब्रीच, डिजिटल एविडेंस। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है अपने कंट्री में, क्योंकि आजकल साइबर केसेस बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए आप साइबर लॉ स्पेशलिस्ट में भी जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा प्राइवेसी लॉयर, फोकस्ड ऑन डिजिटल प्राइवेसी एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसकी भी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो यू कैन गो ऑन डेटा प्राइवेसी लॉयर ऑल्सो। ठीक, नाउ द नेक्स्ट, टैक्स लॉयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिटीजन टैक्स पे करता है। कितनी की कंपनी होती है, तो जो छोटा मोटा स्टार्टअप होता है सबको टैक्स देना पड़ता है, तो आप टैक्स लॉयर भी बन सकते हैं, जहाँ पे आप जीएसटी हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया। ये हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, स्पेशली बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को लेके, तो आप टैक्स लॉयर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन स्पेशलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं। धीरे धीरे बनते हैं बट कभी ना कभी हो जाते हैं। तो हैंडल कॉमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड द कोर्ट। मान लीजिए कोई पैसे का लेन देन है या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो यूजुअली इनका क्या काम रहता है, ये फोकस करते हैं कि आउटसाइड द कोर्ट में ही सारे सेटलमेंट हो जाए, लिटिगेशन में ना फंसना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़े। लीगल ऑफिस इन पीएसयू और बैंक, दिस इज ऑल्सो लीगल ऑफिसर्स इन पीएसयू और बैंक। ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स होते हैं वो अपने जो लीगल ऑफिसर्स उनको अपॉइंट करते हैं, लाइक आरबीआई से भी। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, एक स्टेबल जॉब है, गुड सैलरी प्लस रेपुटेटेड जॉब है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इन बैंक एज अ लीगल एडवाइजर भी आप अपॉइंट किए जा सकते हैं। नाउ कंपनी सेक्रेटरी प्लस लॉयर, गुड कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। कुछ कुछ कंपनी होते हैं
वो अपने लॉयर हायर करते हैं, उनके जितने भी लीगल वर्क होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वही देखते हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ प्रोफेशन। बहुत लोग LLM करके टीचर बनने का सपना रहता है, तो वो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। जिनको टीचिंग पसंद है, रिसर्च वर्क पसंद है, कागज पत्तर का काम ज्यादा पसंद है, वो इसमें जा सकते हैं। नाउ सिविल सर्विस में भी लॉ ऑप्शन लेके आप IAS, IPS, IFS, IRS में जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। तो अगर आपने LLB किया है तो आप सिविल सर्विस में भी लॉ के पेपर का ऑप्शन बना के आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पॉलिसी एनालिसिस, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी बनी, उनकी पॉलिसीज क्या है, उसको भी आप एनालाइज करके उसमें जो लूपहोल्स क्या है वो आप बता सकते हैं, तो आप पॉलिसी एनालिसिस भी बन सकते हैं। वर्क विद थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज या फिर पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। नाउ लीगल टेक प्रोफेशनल्स, तो मान लीजिए आजकल AI का बहुत जमाना हो गया है, तो इसमें वर्क्स विद AI, लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म, लीगल ऑपरेशंस एंड जो भी है, तो आप इसमें भी एक अच्छा खासा अपना स्कोप, इसमें भी अच्छा खासा करियर बिल्डिंग ऑप्शंस है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। नाउ NGOs हो गया, ह्यूमन राइट हो गया है, तो आप ह्यूमन राइट लॉयर भी बन सकते हैं। बहुत जगह होता है जहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो आप PIL, एज अ PIL आप कोर्ट में उनके जो वायलेशंस है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो NGO एंड ह्यूमन राइट लॉयर्स भी बन सकते हैं। आपको काम करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके, मान लीजिए किसी का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंटल लॉ, वुमेन्स राइट, या फिर सोशल जस्टिस हो रहा, किसी का इफेक्ट हो रहा है, तो आप ह्यूमन राइट लॉयर भी बन सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस, 18 ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन 2026, और ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, दिन ब दिन ग्रो भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।